हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने पिछली वीडियोस पर अपने कमेंट्स किए, अपने जो मशवराजात दिए। आज जो मौजू है वो उन दो मौजूआत में से एक है जिन पर हर शख्स तकरीबन कोई ना कोई अपनी राय रखता है, और वो हैं दो इश्यूज़ जो कलीसिया में हैं। वो हैं ख़वातीन का क्रिश्चियन मिनिस्ट्री में होना या खिदमत में होना, और दूसरा है बपतिस्मा, ख़ास तौर पर बच्चों का बपतिस्मा। तो इस पर हर शख्स अपनी राय रखता है, खा वो बहुत ज़्यादा बाइबल के बारे में जानता है या नहीं जानता, लेकिन कम अज़ कम वो इस बात पर यकीन रखता है कि या तो ये बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बच्चों के बपतिस्मे के बारे में कोई बाइबली नुक्ता नज़र है? क्या बाइबल में इसकी कोई वजह मौजूद है? क्या इसकी कोई अल्लाहियाती बुनियाद है, या तारीख़ में इसका कोई तज़किरा पाया जाता है? तो इन तीनों चीज़ों को मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, बल्कि दो को, अल्लाहियाती बुनियाद को और बाइबली बुनियाद को, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये इसमें बाइबली पर्सपेक्टिव है, बिब्लिकल पर्सपेक्टिव है, बाइबली नुक्ता नज़र है। तो इस लिहाज से मैं बाइबल पर ज़्यादा फोकस करूँगा। हिस्ट्री में शायद एक दो मिसाल मैं कोट करने की कोशिश करूँगा। ये सवाल जो है ना सिर्फ उन लोगों की तरफ से आया है जो इसकी मशक करते हैं या इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि उन लोगों की तरफ से भी ये अक्सर सवाल उठाया जाता है जो सिर्फ बड़ों के बपतिस्मे की बात करते हैं, या उसी को वो बाइबली बपतिस्मा कहते हैं। तो आज मैं ये मौजू जो है, बच्चों का बपतिस्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ बिल्कुल शुरू में कि ये वीडियो जो है ये किसी को गलत या सही साबित करने के लिए नहीं है। तो ये बात मैं करते हुए आगे चलता हूँ कि बाइबल जो है वो खुदा का कलाम है, वो ला तब्दील है और बाइख्तियार है, और ये ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला कलाम है। निजात जो है वो ईमान के वसीले फजल ही से मिलती है, और ये हमारे कामों की वजह से नहीं, बल्कि ये खुदा की बख्शिश है। ये पहले मैं बात क्लियर कर दूँ। तो वो जो लोग जो बड़ों के बपतिस्मे पर यकीन रखते हैं या उसी को सिर्फ बाइबली बपतिस्मा मानते हैं, वो दो हवाला जात शुरू में कोट करते हैं। एक तो है मत्ती रसूल का इंजील बयान है, उसका 28वां बाब है और उसकी 19वीं आयत है कि जिसको हम एक शाद आज़म के नाम के तौर पर याद करते हैं। वो कहते हैं कि जाओ सब कौमों में इंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो वो कहा यह जाता है कि जी इस ऑर्डर में जो ईमान लाएं उनको सिर्फ बपतिस्मा देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई और बात की जाती है तो वो हवाला दिया जाता है यिर्मयाह के सहीफे का 31वें बाब में, जहाँ पे नए अहद की बात की गई है, और इस नए अहद के तहत हर शख्स जानेगा कि वो खुदा को जानता है। इसी तरह से अमाल की किताब में से हवाला जात दिए जाते हैं। तो इन सब हवाला जात की बुनियाद पर, और भी हैं लेकिन इन हवाला जात की बुनियाद पर कहा यह जाता है कि बाइबल में सिर्फ बड़ों को बपतिस्मा देने की बात है। वो लोग जो ईमान लाएं, जो अपने ईमान का इकरार करें, तो फिर उनको बपतिस्मा देना चाहिए। बपतिस्मा जो है मेरी नज़र में बड़ों का बपतिस्मा जो है वो इश्यू नहीं है, क्योंकि वो लोग जो बच्चों का बपतिस्मा भी समझते हैं कि बाइबली है, और वो जो नहीं समझते, दोनों जो एडल्ट बैप्टिज्म पर यकीन रखते हैं। मैंने खुद कई लोगों को बड़ों को बपतिस्मा दिया है जिनका पहले नहीं हुआ था, और उन्होंने अपने ईमान का इकरार किया और उनको फिर बपतिस्मा दिया गया। दूसरी बात यह है जी कि ये बपतिस्मा जो है, बच्चों का बपतिस्मा, ये बपतिस्मा जो है ये मेथोडोलॉजी की बात नहीं है कि ये इमर्शन का होना चाहिए या स्प्रिंकलिंग का या पानी छिड़कने का होना चाहिए। न्यू टेस्टामेंट में कहा जाता है कि जी हमें कोई ऐसी एक्सप्लिसिट
वाज़ेह आयत बताएं नए अहदनामे में जहाँ पर बच्चों के बपतिस्मे की बात की गई है। ये अक्सर इस बात पर जोर दिया जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखना चाहिए थी। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं हमारे कलीसियाओं में जिन पर एक्सप्लिसिट आयत आपको नहीं मिलेगी। मैं वैसे भी इसके हक में नहीं हूँ कि किसी एक या दो आयत पर अपना डॉक्ट्रिन खड़ा किया जाए या कोई अकीदा बना लिया जाए। इसके बहुत सारे नुकसान हैं और बहुत सारी डिनोमिनेशंस इसलिए बनी हैं क्योंकि लोग एक दो आयत को लेकर उसको इतना खींचते हैं कि फिर वो एक नई डिनोमिनेशन बन जाती है। मैंने अर्ज़ किया है कि कोई एक दो आयत लोग मानते हैं तो उसकी बुनियाद पर फिर वो अपनी जजमेंट देना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारी हम ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जिनके बारे में एक्सप्लिसिट आयत नहीं है। मिसाल के तौर पर शादी का जो रस्म है ये हुक्म है। हम मानते हैं कि खुदा ने खुद ये इस्टेब्लिश की है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन शादी किस तरह से होनी चाहिए, जैसे हम कलीसियाओं में करते हैं, जैसे निकाह पढ़ते हैं, जैसे वो दूसरी रस्म करते हैं जिनका हम समझते हैं कि ज़रूरी है, वो चीज़ें भी करना, क्या उसके बारे में आपको कोई ऐसी आयत मिलेगी? नहीं मिलती। कम्युनियन के बारे में, कम्युनियन का हुक्म तो है, यानी शायरबानी का हुक्म तो है, तो लेकिन एग्जैक्टली किस तरह से की जानी चाहिए कि उसमें कौन सी रोटी इस्तेमाल की जानी चाहिए, उसमें छोटे कप इस्तेमाल करने चाहिए, बड़े कप इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह की, ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं इस पर आपको बाइबल में एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट कोई आयत नहीं मिलेगी। तो ये बात कहना कि जी एक्सप्लिसिट कोई आयत दें, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग या मजबूत या ठोस दलील नहीं है या डिमांड नहीं है। वो लोग जो सिर्फ बड़ों के बपतिस्मे की बात करते हैं और दूसरे लोगों को फिर इस बात के उनसे तकाजा करते हैं कि वो उनको कोई आयत दें, ये बात समझनी चाहिए कि अगर बच्चों के बपतिस्मे के बारे में लोग समझते हैं कि कोई एक्सप्लिसिट आयत नहीं है, तो इसकी ममानत में भी कोई आयत आपको नहीं मिलेगी। कोई आयत आपको नहीं मिलेगी जिसमें यह कहा गया हो कि बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। इसी तरह से आपको ये भी एक्सप्लिसिट आयत नहीं मिलेगी या वाज़ेह आयत नहीं मिलेगी कि सिर्फ ये लफ्ज़, जिसमें ये लफ्ज़ हो कि सिर्फ बड़ों को बपतिस्मा देना चाहिए। तो ये बातें ज़हन में रखनी चाहिए। बच्चों का बपतिस्मा फिर किस अंडरस्टैंडिंग पर किया जाता है? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे जो मुताला के मुताबिक जो मैंने समझने की कोशिश की है वो जो है वो तीन चीज़ों पर इसकी बेस की जाती है। एक है थियोलॉजिकल, दूसरा है बिब्लिकल और तीसरा है हिस्टोरिकल। इससे पहले कि मैं इन चीज़ों पर बात करूं, मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूं कि बच्चों को जब बपतिस्मे की अंडरस्टैंडिंग है, ये इसमें फ़र्क है। ये मुझे मसला लगता है बड़ों का बपतिस्मे में और बच्चों के बपतिस्मे में। वो लोग जो सिर्फ बड़ों का बपतिस्मा मानते हैं उनका ख्याल ये है कि जो शख्स कलीसिया में शामिल होना चाहे या जिसको होना चाहिए वो अपने ईमान का इकरार करे तब। दूसरे लोग जो इसको बच्चों के बपतिस्मे को भी मानते हैं वो इसे बतौर सैक्रामेंट लेते हैं, इसे प्रेस्क्रिप्टिव के तौर पर लेते हैं, यानी हुक्म है। इसका तरीका क्या वज़ाहत करना चाहिए ये अलग बात है। तो यूं कह लें कि बुनियादी फ़र्क जो है वो है जिसको एक्लीसियोलॉजिकल कहते हैं और दूसरा है सैक्रामेंटल थियोलॉजी, यानी कलीसिया में शामिल होने की बात है। अगरचे जो बच्चों का बपतिस्मा पे यकीन रखते हैं वो भी कलीसिया में शामिल करने के लिए एक प्रोग्राम वज़ा करते हैं, लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो ईमान की समझ तक पहुँचें और फिर वो कलीसिया का हिस्सा बने। ऐसे सिर्फ बच्चों को, रिफॉर्म चर्चेस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही शामिल नहीं कर लेते कि बच्चों को बपतिस्मा मिल गया अब वो कलीसिया के मेंबर्स हैं, इस तरह से नहीं। तो इस लिहाज से जी बड़ों का बपतिस्मा इशू नहीं है। बपतिस्मे का डायरेक्टली
نجات کے ساتھ یا اس طرح سے تعلق نہیں کہ یہ ثبوت نہیں ہے نجات کا کہ کوئی ری جنریٹ ہوا ہے یا تو پھر اس کو بپتسمہ دینا چاہیے، اس کا ثبوت یہ ہے۔ بائبل مقدس میں خاص طور پر نئے عہد نامے میں جتنی مثالیں نئے عہد نامے میں ہیں، خاص طور پر اعمال کی کتاب میں ہیں، وہ ہیں پہلی جنریشن کے جو مسیحی ہیں۔ تو پہلی بات اس کی بیسس کیا ہے؟ پہلی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بائبل جو ہے یہ ایک سٹوری ہے، یہ میٹا نیریٹو ہے، اس میں کنٹینیوٹی ہے، اس میں بتدریج کہانی آگے بڑھتی ہے، اور اس میں پھر ڈسکنٹینیوٹی بھی ہے۔ مثال کے طور پر اشعیاء ربانی میں ایک کنٹینیوٹی ہے کہ جو آخری فصح تھی اس کو یسوع مسیح نے لے کر اس میں نئے عہد کی بات کی ہے، یعنی وہ جو اب فصح میں کرتے ہیں یا عید فصح میں کیا جاتا تھا وہ سب مسیحیوں کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اشعیاء ربانی جو ہے یہ مسیح یسوع کے خون بہانے اور اس کے مار کھانے سے، اس کے جسم کے توڑے جانے کے وسیلے سے نجات ملتی ہے، اور یسوع مسیح نے یہی کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ ایک کنٹینیوٹی ہے لیکن اس میں ڈسکنٹینیوٹی بھی ہے، اسی طرح بپتسمے میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے چیزیں موجود تھیں ان کو لے کر ان پر بلڈ کیا گیا ہے آگے نئے عہد نامے کو۔ اگر آپ پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، یعنی اسی آرگیومنٹ کا اگر آگے بڑھائیں تو پرانے عہد نامے میں اگر دیکھتے ہیں تو خدا نے مختلف عہد باندھے۔ آدم کے ساتھ عہد تھا، نوح کے ساتھ عہد ہوا، پھر ابراہیم کے ساتھ عہد ہوا، پھر موسیٰ کے ساتھ عہد ہوا، پھر داؤد کے ساتھ عہد ہوا، اور پھر نیا عہد ہوا۔ ان تمام عہود میں خدا نے ہر دفعہ ایک نیا نشان بھی دیا۔ نوح کے زمانے میں خدا نے قوس قزح کا نشان دیا، اور یہ خدا کی طرف سے تھا نشان، اور یہ خدا کو یاد دلانے کے لیے کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کی پاسداری کرے گا۔ بچوں کے بپتسمے کے لحاظ سے اکثر یہ پرانے عہد نامے سے جو بچوں کا بپتسمے کی بات کرتے ہیں حوالہ دیتے ہیں کہ ابراہیم کے ساتھ خدا نے عہد کیا 3 دفعہ، اس کو ریپیٹ کیا پیدائش کے کتاب کے 12ویں باب میں، 15ویں باب میں اور 17ویں باب میں، اور پھر اس عہد کے طور پر ان کو نشان دیا، ابراہیم کو نشان دیا، اور وہ نشان تھا ختنے کا نشان۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ابراہیم کا انتخاب کیا گیا یا اس سے عہد کیا گیا تو ابراہیم ایماندار شخص نہیں تھا، وہ بت پرستی کرتے تھے اس کے خاندان کے لوگ۔ خدا نے اس کو چنا، اس کے ساتھ پہلے عہد باندھا، پلیج کیا، اور پھر اس کو ایک نشان دیا تاکہ وہ خود بھی اپنے جسم پر اس کا نشان دے اور آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان پر یہ نشان بھی ظاہر کرے۔ اس کی اتنی اہمیت تھی کہ خروج کی کتاب میں جب موسیٰ نے اپنے بیٹے کا ختنہ نہیں کیا تھا تو خدا اسے مار دینے لگا تھا۔ ابراہیم جو تھا اس کو بطور ایڈلٹ بالغ کے یہ نشان دینا پڑا، اور اس کے آنے والی جنریشنز تھیں جو اس کی نسلیں تھیں ان کو بچپن میں ہی یہ نشان حاصل کرنا تھا۔ تو یوں آپ کہہ لیں کہ یہ جو ابراہمک کووننٹ ہے وہ لینگویج جو استعمال ہوئی ہے کہ یہ عہد تیرے لیے اور تیرے بعد تیرے گھرانے کے لیے یا آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا، کچھ لوگ شاید سوچیں کہ جی اس کے تحت تو پھر صرف یہ جو میل ہیں ان پر نشان تھا، خواتین اس عہد سے خارج تھیں یا شامل نہیں تھیں۔ تو یہ ایک تو ہے کنٹینیوٹی، اور نئے عہد نامے میں ڈسکنٹینیوٹی یہ ہے کہ خدا خواتین کو بھی اسی طرح سے نئے عہد میں شامل کرتا ہے جس طرح سے
मेल्स को। नया अहदनामा बिल्कुल वही ज़ुबान इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लूका की इंजीली बयान के आखिरी हिस्से में देखें तो मैं आयात जो है वो रेफरेंसेस जो लिख दूंगा ताकि लोग खुद इसको देख सकें। लूका की इंजीली बयान के आखिर में यीशु मसीह जब दो शागिर्दों को अमूस की राह पर मिलते हैं तो उनसे बात करते हुए वो इसी एक वादे का जिक्र करते हैं। मिसाल के तौर पर लूका के इंजीली बयान के लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया था मैं उसको तुम पर नाज़िल करूंगा। यही वादा जो है फिर इमाल की किताब में, याद रखें कि लूका ने ही इमाल की किताब लिखी और ये इसकी कंटिन्यूटी है उसके इंजीली बयान की। तो इसका दूसरा वर्जन जो आप कह लें अमाल की किताब है लूका का इंजीली बयान का, तो उसमें भी बिल्कुल शुरू में लूका उसी वादे का जिक्र करता है कि ये वादा जो है वो बाप का वादा जो है उसको पूरा होने तक आप यहाँ ठहरें। फिर इमाल की किताब के दूसरे बाब में पतरस अपने पहले वाज में उस वादे का जिक्र करता है, और वह वादा क्या है? वो कहता है कि ये वादा जब वो अपने वाज में लोगों को नसीहत करता है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताता है, तो फिर वो कहता है कि तुमने उसे जो है सलीब पर चढ़वाया और या उसे सलीब पर लटकाया। तो लोग जब कन्विक्ट होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हम क्या करें। तो पतरस उन्हें कहता है कि तुम तौबा करो और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो और यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे, इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये माल की किताब के दूसरे बाब की 38 से 39वीं आयत में इसका जिक्र है। तो ये वादा क्या है? तो वादा साफ जाहिर है कि ये वादा जो है ये पाक रूह का वादा था, और ये वादा उनको के साथ किया गया था जो ईमान लाएंगे उनके लिए और उनके घराने के लिए। एक शख्स कहता है कि जी नए अहदनामे में जहाँ पे भी किसी एडल्ट के बपतिस्मे का जिक्र है वहाँ पर यही वादा दोहराया गया कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे घराने के लिए, सिवाय एक के, और वो हबशी खोजा है, वो ख़ानदान पैसे ही नहीं रख सकता था, उसका हो नहीं सकता था, इसलिए वहाँ पे कहते हैं कि इसका जिक्र नहीं मिलता। सेम लैंग्वेज जो इस्तेमाल हुई इब्राहिम के लिए बिल्कुल वही लैंग्वेज है। ये खुदा का प्लेज है, खुदा का वादा है हर शख्स के लिए, बड़े और बच्चों के लिए, कि खुदा जो है उनको पाक रूह देगा वो जो ईमान लाएंगे। और इसका निशान क्या है? इसका निशान है नया अहदनामे में बपतिस्मा। अब आप कहेंगे कि क्यों, कैसे, ये कैसे हो सकता है? तो ये आप कुलुस्सियों के नाम के खत के दूसरे बाब की 11वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर पौलुस उन लोगों को एक बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो लोग जो ईमान लाते हैं उनको अब खतने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चूंकि उन्होंने मसीह का बपतिस्मा पा लिया है इसलिए अब उन्हें खतने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पौलुस बड़े वाज़ेह तौर पर बपतिस्मे को और जो खतना है उसको पैरेलल पेश करता है, मुतरादिफ के तौर पर पेश करता है। कुछ लोग कहते हैं जी नहीं नहीं, वहाँ पे सिर्फ दिल के खतने की बात है। तो बात याद रखनी चाहिए कि कुलुस्सियों के नाम के खत में दिल के खतने की बात की बहस ही नहीं हो रही थी। उसके पूरे खत में दिल के खतने की बात नहीं है, बल्कि ये यहूदियत में दाखिल होने के लिए, वो लोग जो कहते थे कि मसीही होने के लिए, निजात पाने के लिए आपको मूसवी शरीयत पर अमल करना था और उसके तहत आपको खतना भी करवाना था। तो पौलुस कहता है कि अब खतने की ज़रूरत नहीं है,
اب یہ بپتسمے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا تو آپ کو ختنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں آپ کہہ لیں کہ نئے عہد نامے میں اس حوالے سے بچوں کا بپتسمہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ہسٹری میں بھی اس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ میں صرف 2 چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ 1500 سال تک اس پر کوئی بحث نہیں ہوئی تھی۔ 17ویں صدی کے شروع میں اس پر زیادہ سوال اٹھنے لگے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ 3ری صدی عیسوی کے شروع میں ترتولین، بزرگ ترتولین جو ہے وہ ذکر کرتا ہے بچوں کے بپتسمے کا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عالمگیر پریکٹس تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی 2 صدیوں میں کم از کم کوئی اس پر بحث نہیں ہوئی، اگرچہ باقی تمام تھیولوجیکل ایشوز پر، تثلیث پر بات ہوئی ہے، یسوع مسیح کی انسانیت اور الوہیت پر بحث ہوئی ہے، اور بہت سارے جو موضوعات ہیں، لیکن اس پر بحث نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 15ویں صدی تک اس کی پریکٹس ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھی ہسٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ دونوں پریکٹسز تھیں، ایڈلٹس کی اور بچوں کی۔ تو تینوں لحاظ سے، ببلیکلی، تھیولوجیکلی اور ہسٹوریکلی، جو بچوں کا بپتسمہ دینے پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی تمام تر بنیادیں موجود ہیں، تھیولوجیکل، ببلیکل اور ہسٹوریکل۔ اب یہ بات یہ ہے جی کہ جو بچوں کا بپتسمہ دیتے ہیں یا جو نہیں دیتے، جو بڑوں کے بپتسمے پر یقین رکھتے ہیں، میری یہ عرض یہ ہے کہ کوئی شخص جو بھی پریکٹس کرتا ہے اس کو اس بنیاد پر کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایمان کے وسیلے سے فضل سے نجات ہے، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ملتی ہے، یہ ہمارے کاموں کی وجہ سے نہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی ایماندار ہے یا نجات یافتہ ہے یا نہیں، یعنی بپتسمہ اس بات کا نشین، اس کے نجات کے ساتھ اس کا اس طرح سے تعلق نہیں ہے۔ بپتسمے کی پریکٹس جو ہے اس پر ہم ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کسی کو دائرہ ایمان سے خارج نہ کریں، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی کو بڑا مسیحی اور کسی کو چھوٹا مسیحی سمجھیں۔ خدا کا یہ پلیج ہے، خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ پاک روح میں تمہیں دوں گا اگر لوگ توبہ کر کے ایمان لاتے ہیں۔ تو اس وعدے کی یا عہد کے جتنے بھی بینیفٹس ہیں وہ جب لوگ ایمان لا کر خود یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو پھر یہ سارے بینیفٹس ان کو ملتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے جی سادہ کہ کسی کو اس بنیاد پر آپ مسیحی یا غیر مسیحی قرار دینے کی کوشش نہ کریں، اور نہ کسی کو اس طرح سے نیچا دکھانے کی کوشش کریں کہ ہم بہتر مسیحی ہیں، وہ جو ایڈلٹس بپتسمے پر یقین رکھتے ہیں یا جو بچوں کے بپتسمے پر یقین رکھتے ہیں۔ بچوں کا بپتسمہ جو ہے بڑی خوبصورت ایک السٹریشن ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے، جب ہم ہیلپ لیس تھے، جب ہم اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے تھے، تو خدا نے پہل کر کے اپنے نجات کا پروگرام ہمیں دیا، اور اس میں وہ ہمیں اپنے فضل کے وسیلے سے دعوت دیتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ تو یوں بچوں کا بپتسمہ جو ہے یہ لگتا یہ ہے کہ یہ حقیقت میں تھیولوجیکلی فضل کی خوبصورت مثال ہے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔